नमस्कार, मैं मृदुला श्रीवास्तव सी न्यूज भारत में आपका स्वागत करती हूं। वक्त हो गया है न्यूज बुलेटिन का। बुलेटिन में खबरों को शुरू करेंगे बाराबंकी की खबर के साथ और जानेंगे कौन अपनी 6 सूत्रीय मांगों को लेकर अधिवक्ताओं के साथ पहुंचा एसडीएम कार्यालय। आगे देखेंगे कहां राष्ट्रीय बालिका दिवस की रैली को सीडीओ दीक्षा जैन ने हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। इसी के साथ जानेंगे झारखंड में क्यों आदिवासी समुदाय ने सड़क पर शुरू किया 3 दिवसीय आंदोलन। ऐसी और भी तमाम खबरों पर आइए विस्तार से करते हैं चर्चा। बार काउंसिल ऑफ उत्तर प्रदेश के आह्वान पर आज बाराबंकी जिले के तहसील फतेहपुर में तहसील बार एसोसिएशन अध्यक्ष हरनाम वर्मा ने अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर अधिवक्ताओं के साथ एसडीएम कार्यालय पहुंचे। वहां उन्होंने एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेजा है। बाराबंकी से सी न्यूज संवाददाता मोहम्मद अरशद की रिपोर्ट। आज सीडीओ दीक्षा जैन ने उच्च प्राथमिक विद्यालय दबरई पर जाकर राष्ट्रीय बालिका दिवस रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। सीडीओ के द्वारा जानकारी में बताया गया कि आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और महिला सशक्तिकरण अभियान है। बच्चों ने रैली निकाली है जिसमें बच्चों के द्वारा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे भी लगाए गए और लोगों को जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में आशाओं ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। आज वर्ल्ड गर्ल चाइल्ड डे पे बेसिकली जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है और महिला सशक्तिकरण की तरफ जो लगातार हमारी सोसाइटी जा रही है, उसी के क्रम में आज बच्चों की रैली निकाली गई है जिसमें बच्चों ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का प्रचार करते हुए नारे भी लगाए हैं। उसमें आशाओं ने भी भाग लिया है। इसके बाद गोष्ठी भी की जाएगी। इस मौके पर एक ही बालिकाओं के लिए तो यही संदेश होगा कि कभी अपने आप को कम ना समझे। भले ही सोसाइटी आज जिस स्थिति में है उसमें सारी चीज़ें समान लड़के लड़कियों के लिए नहीं है, लेकिन हम जब अपने आप को इक्वल समझते हैं तभी हम सोसाइटी को आगे जाके इक्वल बना पाएंगे। और सभी जितने भी पेरेंट्स हैं, टीचर्स हैं और जितने भी लोग मतलब एसोसिएटेड हैं गर्ल चाइल्ड केयर से, उनसे मेरा यही कहना होगा कि हमें एक समान एनवायरनमेंट के साथ साथ एक्स्ट्रा सपोर्ट जो है वो छोटी बच्चियों को बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि वो एक्स्ट्रा सपोर्ट से ही उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है, ताकि जब वो बाहर दुनिया में जाती हैं जो शायद इतना सामान ना हो तो अपने कॉन्फिडेंस के बलबूते पे वो आगे और भी अच्छा कर सकती है। फिरोजाबाद से सी न्यूज संवाददाता सरनेश कुमार गुप्ता की रिपोर्ट। प्रखंड चंदवा के कामता पंचायत की सांसद आदर्श ग्राम चटुआक चिरोखाड़ तथा कामता पंचायत में पानी व अन्य बुनियादी सुविधाओं के समाधान के लिए आदिवासी किसानों द्वारा आज से सड़क पर 3 दिवसीय आंदोलन शुरू किया गया है। मांगों को लेकर कल वे हवन करेंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता कमल गंजू ने की, वहीं संचालन बिशुन गंजू कर रहे थे। आंदोलन में शामिल किसानों की मांग है कि सांसद आदर्श ग्राम चटुआक के टोला चीरोखाड़ की सड़क को एम्बुलेंस 4 पहिया वाहन आने जाने लायक बनवाएं, साथ ही सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराएं। सांसद आदर्श ग्राम चटुआक का टोला चीरोखाड़ है और चीरोखाड़ के ग्रामीण के साथ आज हम लोग यहाँ 3 दिवसीय भूख हड़ताल पर बैठे हैं। और भूख हड़ताल के माध्यम से हम लोग प्रधानमंत्री और राज्य सरकार के मुख्यमंत्री से यह मांग हम लोग कर रहे हैं कि चीरोखाड़ में एम्बुलेंस और 4 पहिया वाहन आने जाने लायक सड़क बनाया जाए। और ये आप लोग के माध्यम से और भूख हड़ताल के माध्यम से हम इस बात को वहाँ तक पहुँचा रहे हैं अपनी मांगों को लेकर। और अभी भी हम लोग को भरोसा और उम्मीद है कि चीरोखाड़ का गांव का सूरत और तकदीर बदलेगा, आने जाने लायक सड़क होगा। यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि यह समस्या की जानकारी जिला प्रशासन को है उसके बावजूद भी इस पर संज्ञान नहीं लिया जा रहा है, जिसके कारण आज चीरोखाड़ के गांव के लोग मरीज डोली खटिया के सहारे करीब 2 किलोमीटर तक पैदल चलते हैं। उसके बाद उसे 4 पहिया वाहन मिलती है, तब वह जाकर अस्पताल पहुंचते हैं और कई तो पैदल चलने के क्रम में दम तोड़ देते हैं। स्थिति काफ़ी ख़राब है। मतलब गांव में हम कह सकते हैं जो सरकारी सिस्टम है पूरी तरह से फेल है। न यहाँ पानी का सुविधा है, न आगमन की सुविधा है, न लोगों को गांव है। सिर्फ इस टोला में एक अभियान विद्यालय है और बिजली पहुंचा है। इसके अलावा दशकों से इस टोला में 1 रुपये सरकारी की राशि की खर्च नहीं हुई है। लोग काफ़ी बदहाल हैं। काफ़ी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि आज आदिवासी समुदाय सड़क को लेकर सड़क पर आ गया है। झारखंड से
सी न्यूज़ संवाददाता मोहम्मद अशरफ के साथ मोहम्मद शाहिद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर महोबा की डाक मेला मैदान में 3 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी मनोज कुमार ने कार्यक्रम का उद्घाटन कर सभी विभागों द्वारा लगे स्टॉलों का मुआयना किया, तो वहीं स्कूली बच्चों ने सांस्कृतिक प्रोग्राम की बेहतर प्रस्तुति दी। साथ ही स्कूली बच्चों ने पीएम और सीएम चित्रों को रंगोली के माध्यम से जमीन पर दर्शाया। क्या उद्देश्य इस कार्यक्रम का? उत्तर प्रदेश दिवस 24 जनवरी 1950 को संयुक्त प्रांत का नाम उत्तर प्रदेश हुआ। उस उत्तर प्रदेश की जितनी धरोहर हैं, जितनी विकास है, जो गति हुई है, उस सब की जानकारी के लिए और कैसे नागरिक जो है अपने को स्वावलंबी बना सके विभिन्न योजनाओं के माध्यम से, कैसे किसान जो अन्नदाता भगवान हैं वो अपने को उत्पादक की जगह प्रोड्यूसर और प्रोसेसिंग की ओर आगे बढ़ सके। वो खुद अपने प्लांट लगाए एफपीओ बनाकर, या अपने बड़े किसान हैं और उसकी खुद प्रोसेसिंग करे, चाहे टमाटर की प्रोसेसिंग है, चाहे मौसमी की प्रोसेसिंग है, चाहे सरसों की प्रोसेसिंग है। इसी तरीके से यहाँ मूंगफली पैदा होती है, उसकी प्रोसेसिंग है। यहाँ पर जो है कटिया गेहूँ पैदा होता है, उसकी प्रोसेसिंग है। यहाँ विभिन्न व्यक्ति हमारे एफपीओ काम कर रहे हैं जिनकी डिमांड के परिप्रेक्ष्य में सप्लाई नहीं हो पा रही है, तो उन सभी को आगे बढ़ाया जाए। तो उस संबंध में यहाँ जानकारी देने के लिए विभिन्न मंच किए जा रहे हैं। मैं सभी को इसकी शुभकामनाएं देता हूँ, बधाई देता हूँ इस दिवस की, उत्तर प्रदेश दिवस की। और मैं और सभी हमारे साथी इस कार्य में आगे लगे हैं और ये 24, 25, 26 तक चलेगा। और माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए जो इसमें बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने इस उत्तर प्रदेश दिवस को मनाने के लिए जिस स्तर पर निर्देशित किया, उसकी अपेक्षाओं पर हम खरे उतरेंगे और पूरे ज़िले में उत्तर प्रदेश महोत्सव की जो चीज़ें हैं उत्तर प्रदेश की, उनको जन जन तक पहुँचाएंगे। महोबा से सी न्यूज़ संवाददाता राहुल कश्यप की रिपोर्ट। उन्नाव में आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना अंतर्गत राष्ट्रीय बालिका दिवस सप्ताह के अवसर पर सदर तहसील परिसर में ज्वाइंट मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं को 1 दिन का अधिकारी बनाया गया। इसके साथ ही छात्राओं को सर्टिफिकेट भी दिए गए। शिक्षा संबंधित बातों पर इस दौरान जोर दिया गया और इसके बाद छात्राओं को 1 दिन का अधिकारी नियुक्त किया गया, जिसमें एसडीएम सदर पद पर दीक्षा, सीओ सिटी पद पर सौम्या शुक्ला ने नेटुआ ग्राम पंचायत की लेखपाल यास्मीन को बनाया। 1 दिन के अधिकारी बनी छात्राओं ने पहुंचने वाले फरियादियों की समस्या सुनी और उनके निस्तारण के निर्देश दिए। सर, मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ। मतलब आज राष्ट्रीय बालिका दिवस के शुभ अवसर पे पहले सबको बधाई है। और मैं आज 1 दिन के लिए COST बनी हूँ, मतलब क्षेत्र अधिकारी बनी हूँ। तो मैं जिसकी प्रॉब्लम्स जो होंगी मैं सॉल्व करना चाहूँगी, जो भी मतलब जैसी भी प्रॉब्लम होंगी। और मतलब मैं बहुत वैसा फील कर रही हूँ, मैं बहुत खुश हूँ आज। मतलब मैंने नहीं सोचा था कि मैं आज COST बनूंगी, मतलब तो मतलब क्षेत्र प्रभारी बनूंगी। कुछ फरियादी आए थे, उनसे बात हुई आपकी? यस सर। किस तरह के आदेश दिए जांच के लिए, किस तरह के मामले? हाँ, तो मतलब एक का तो मतलब 2 लोगों का शायद ज़मीन ही का था, मतलब कि तो मतलब ज़मीन के बारे में बोल रहे थे कि मतलब मेरी ज़मीन इन्होंने हड़प ली। तो वो कह रहे थे मेरे भाई ने कुछ ऐसा कर लिया कि मतलब मेरी आधी ज़मीन लेना चाहते हैं। तो उन दोनों की शायद प्रॉब्लम सेम ही है, मतलब ज़मीन ही की है प्रॉब्लम, तो उसको सॉल्व कर सकते हैं हम लोग। कराया जाए? हाँ, कराया जाएगा। आप बोलेंगे? इस पर मेरी ओर से और पूरी तहसील सदर की तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी तहसील में आज छोटी सी एक शुरुआत की गई, जहां पर 1 दिन के लिए ही 11th क्लास की सभी कुछ बच्चियों को बुलाया गया और उन्हें आज 1 दिन के लिए विभिन्न कार्यभार सौंपे गए हैं। जैसे आप ही के सामने दीक्षा आज SDM सदर बनी है, अग्रिमा तहसीलदार सदर बनी है, और ऐसे ही अलग अलग कार्यभार जैसे लेखपाल, कानूनगो, नायब तहसीलदार, इन सभी के पदों पर हमने बच्चियों को आज कार्यभार सौंपा है। इसका मेन उद्देश्य यही है कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट के बारे में यूजुअली लोगों को बहुत कम पता रहता है। तो एक बार बच्चियों को दिखाना चाहते थे कि रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्या क्या काम करता है, कैसे वो उसकी दिनचर्या रहती है। मैं आप सभी से गुजारिश करूंगी कि एक बार शाम को भी आकर देखें कि हमारी बच्चियों ने क्या सीखा और आज के पूरे दिन में उन्होंने क्या क्या किया। साथ ही में आज तहसील सदर के क्षेत्र में जितने भी 8th क्लास तक के स्कूल्स हैं, वहाँ पर छोटी बच्चियों को 8th क्लास की बच्चियों को पावर एंजल्स को प्रिंसिपल बनाया गया है। तो वो प्रिंसिपल्स भी आज अपने स्कूल में मुआयना करेंगी, मिड डे मील की जांच करेगी और ऐसे बहुत से कार्य करेंगी जो प्रिंसिपल करते हैं।
उन्हीं के प्रिंसिपल्स अपने ही स्कूल के बच्चों को सिखाएंगी कि कैसे वो प्रिंसिपल बन के अपना अपने कार्य का निर्वहन करती है। तो आप वहाँ पर भी जाकर वहाँ पर भी देखिए कैसा क्या चल रहा है। और फिर से हम सबकी ओर से एक और बार आप सभी को राष्ट्रीय बालिका दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। उन्नाव से सीनू संवाददाता अजय कुमार की रिपोर्ट। सिंचाई विभाग नलकूप खंड गोंडा के अंतर्गत विकास खंड वजीरगंज में आज बिंदु बहादुर सिंह एवं ब्रिजेश सिंह का सेवानिवृत्त सम्मान समारोह सहायक अभियंता चतुर्थ रमेश चंद्र तथा जूनियर इंजीनियर एवं सहायक अभियंता तृतीय नलकूप खंड गोंडा के संरक्षण में संपन्न हुआ, जिसमें वजीरगंज के सीज पर्यवेक्षक राज नारायण, अनिल कुमार, आरती, रघुनाथ व अन्य लोग उपस्थित रहे। गोंडा से सीनू संवाददाता इंद्रेश कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर समाजवादी पार्टी के नेता कर्पूरी ठाकुर का जन्मदिन बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। बता दें कि समाजवादी पार्टी के जिला कार्यालय पर निवर्तमान जिलाध्यक्ष देवेंद्र जाखड़ के नेतृत्व में कर्पूरी ठाकुर का जन्मदिन मनाया गया। वहीं जिलाध्यक्ष देवेंद्र जाखड़ ने बताया कि कर्पूरी ठाकुर समाजवादी पार्टी के महान चिंतक नेता थे। वे बहुत ही गरीब परिवार से थे और अपनी मेहनत से 2 बार मुख्यमंत्री व 1 बार उप मुख्यमंत्री बने। उन्होंने अपना सारा जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया और जीवन भर संघर्ष करते रहे। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जी का आज जन्मदिन मनाया गया है, इस पर आप पे क्या कहना है? देखिए, आज महान समाजवादी नेता श्रद्धेय कर्पूरी ठाकुर जी का समाजवादी पार्टी जिला कार्यालय पर जन्मदिन मनाया गया है, जो हमारी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश पर ये कार्यक्रम आज हुआ है और यहाँ पर सभी कार्यकर्ता हमारे इकट्ठे हुए हैं। हमने सभी ने, हमारे पूर्व जिला अध्यक्ष जी बैठे हैं, किशन सिंह तोमर जी, जहीर सलमानी जी बैठे हैं और कुंवरपाल प्रमुख जी हैं, पदम सिंह जी हैं, सालू जौहरी जी हैं। काफ़ी लोगों ने यहाँ इकट्ठे होकर आज ये महान समाजवादी नेता स्वर्गीय कर्पूरी ठाकुर जी का जन्मदिन बहुत ही हर्षोल्लास के साथ मनाया है और उनके जीवन पर प्रकाश डाला है। अभी जो है आपने एक बात बोली थी कि पार्टी में कुछ लोग गुटबाजी कर रहे हैं। हापुड़ से सीनू संवाददाता सचिन सागर की रिपोर्ट। राष्ट्रीय नाई महासभा इकाई के तत्वाधान में आज मंगलवार को पाकी के कर्पूरी ठाकुर चौक पर जननायक कर्पूरी जी की जयंती मनाई गई। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नाई समाज के पलामू जिलाध्यक्ष प्रोफेसर बचन ठाकुर व विशिष्ट अतिथि भाजपा नेता लाल सूरज व पाकी पूर्वी के पूर्व जिला पार्षद से भाजपा के झारखंड महिला मोर्चा के प्रदेश प्रवक्ता लवली गुप्ता ने पुष्प अर्पित कर कार्यक्रम की शुरुआत की। मौके पर प्रोफेसर बचन ठाकुर ने कहा कि जननायक कर्पूरी जी जीवन भर राजनीति को जनसेवा के रूप में अपनाएं और गरीबों एवं वंचितों को समाज की मुख्य धाराओं में लाने का काम किए। पलामू से सीनू संवाददाता अमित कुमार शर्मा की रिपोर्ट। शाहजहांपुर में लापता 12वीं की छात्रा की हत्या के बाद से इलाके में दहशत फैली हुई है। छात्रा की लाश तालाब के किनारे बोरे में बंद मिली है। उसके शरीर पर जख्मों और चेहरों को तेजाब से जलाए जाने के निशान मिले हैं। परिजनों ने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस का कहना है कि जल्द ही छात्रा की हत्या का खुलासा कर दिया जाएगा। भाई बता भाई, आज मेरी लड़की गायब है। आज 15 दिन हुई गए, आज तक नहीं मिली। खोज खतरे आज तुरंत ही एप्लीकेशन दौली आए। आज दौली वाले ने कहते तुम्हारो एप्लीकेशन चौकी पर लिखो जी। आज चौकी पर ही गए हम। आज चौकी बनाई लिखो, कहीं सवेरे लिखो जी। आज भी सवेरे हमने लिखवाओ जाए चौकी पर। आज भी दरोगा जी ने कहीं अब थाने में लिखवाओ जाए। आज हम फिर थाने गया है। आज फिर हमने थाने में एप्लीकेशन दो। आज दिया, आज उन्हें जब साहेब ने हमारी लिखी एप्लीकेशन, कहीं हम तुम्हारी लड़की ढूंढ की थी, अब तुम्हारी लड़की को खोज करी।
आज तक मेरी लड़की को कोई ने खोज नहीं करी। आज दरोगा जी हमें निंत सहारा देते रहे, आज निंत बात करते रहे, कई बहुत संजीवनी हमारी पेपर नहीं दो, आज कागज नहीं आए, हम क्या करें। हमने कई पैसा ले ले, हम मंगवाए ले कागज कैसे, आय कागज मंगवाए ले, मेरी लड़की की लोकेशन लिखवाई दे, आय मोबाइल को लोकेशन लिखवाई दे, आय दरोगा जी ने नहीं सुनी। आय दया आज हमारी लड़की की लाश मिली आई गए 15 दिन बाद, 15 दिन बाद लाश मिली, मंगरई का गायब है। 9 बजे का मेरी बिटिया गई है, आई स्कूल से गायब हो गई। आई दया। थाना सिंदौली अंतर्गत ग्राम दिवरिया के एक तालाब में एक महिला की डेड बॉडी मिली है, जिसके साथ में उसका साइकिल और एक बोरे में बंद थी ये बॉडी। ये महिला लगभग 10-12 दिन से घर से गायब थी। ये रहने वाली शिवनगरा की है और इस पर मौके पे अधिकारीगण गए। मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया, एसपी आर्य और सीओ पुवाया द्वारा मौके का निरीक्षण किया गया है। बॉडी को नियमानुसार पंचायतनामा भर के पोस्टमार्टम हेतु भेजा गया है और इस बात की जानकारी कराई जा रही है कि ये कितनी पुरानी है। इसी आधार पर अग्रिम विवेचना भी होगी। परिवारजनों की ओर से तहरीर दिए जाने के आधार पर अग्रिम वैधानिक कार्रवाई होगी। हालांकि इस संबंध में भी महत्वपूर्ण लीड्स मिली हैं, जिसके आधार पर हम विवेचना कर रहे हैं और मुझे पूरा विश्वास है कि बहुत शीघ्र ही इस घटना का अनावरण कर लिया जाएगा। शाहजहांपुर से सी न्यूज़ संवाददाता राजू यादव की रिपोर्ट। टीकमगढ़ शहर में एटीएम कार्ड बदलकर रुपए निकालने की घटना हुई थी, जिस पर थाना कोतवाली में अज्ञात व्यक्ति पर अपराध कायम किया गया था। टीकमगढ़ शहर के रहने वाले बुजुर्ग व्यक्ति अनीश ने 20 दिसंबर को एटीएम कार्ड बदलकर खाते से 20,000 रुपये निकालने की शिकायत थाना कोतवाली में की थी, जिस पर थाना कोतवाली में अज्ञात व्यक्ति पर अपराध कायम किया था। जो मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना कोतवाली प्रभारी मनीष कुमार के नेतृत्व में एक टीम का गठन किया गया। गठित टीम के द्वारा कड़ी मेहनत से मुखबिरों की सूचना पर आरोपी दयाराम पिता महेश यादव ग्राम करई थाना बराइठा जिला सागर को पकड़ा गया। बताएं क्या मामला था जो आपका? मैं बैंक आ रहा था, मुझे लाइफ सर्टिफिकेट देना था बैंक में रिटायरमेंट का, तो मुझे कुछ पैसे निकालना था एटीएम से। तो ये पुराने बस स्टैंड में जो एटीएम है उसके अंदर गया, एटीएम खाली था। जैसे मैं अंदर पहुंचा, अंदर होने के मैंने कार्ड निकाल के डाला तो एक शख्स पीछे से आया और उसने मेरे हाथ पर इतना फुर्ती कि मेरे हाथ से एटीएम देकर बोला आप गलत डाल दिए, इसको ऐसा डालिए। मैं समझ नहीं पाया, उसने एटीएम को अंदर डाल दिया, उधर पीछे चला गया। मैंने फंक्शन किया तो एटीएम ने कंप्यूटर में बताया कि आपका एक पेमेंट ब्लॉक है। इतने में मैं कार्ड मैंने दिया, कार्ड नहीं देकर अपने पॉकेट में रखा, फिर सीधा मैं बैंक चलाया। वो शख्स जो है स्टैंड की तरफ, पुराने स्टैंड की तरफ चला गया। मैं पैसा जब बैंक आया, बैंक में मैंने लाइफ सर्टिफिकेट दिया। लाइफ सर्टिफिकेट कम से कम घंटा 1.5 घंटा मुझको बैंक में लग गया। उसके बाद मैंने सोचा कि जो स्टेट बैंक में जो एटीएम है उसमें ट्राई करूँ, उसमें पैसा मिल जाए। तो मैं उसमें गया, उसमें वही कार्ड मैंने इस्तेमाल वहाँ किया। उसने ब्लॉक बताया, वहाँ गार्ड बैठे हुए थे। मैंने उससे बात की, गार्ड ने देखा, बोला ऐसा कीजिए कि आपका एटीएम बंद है, आप 4 नंबर मैडम बैठी हुई उनके पास चले जाओ, बात कर लो, उनको बता देंगे। गया, फिर मैं अंदर बैंक गया तो मैडम से बात की मैंने। मैडम मेरा नाम पूछा, अकाउंट नंबर पूछा, मैं बताया, बोले एटीएम का है। मैंने दिया, उसने देखा, मैडम ने बताया कि आपका एटीएम जो है ब्लॉक है, आपका एटीएम नहीं है, दूसरे का। हम कहा मेरे एटीएम कहाँ गया? बोले ये तो आप जानिए, ऐसा कीजिए कि आप एप्लीकेशन दे दीजिए ताकि मैं इसको बंद कर दूँ। तो मेरी समझ में नहीं आई, मैं वापस आया, घर आया। घर होने के बाद मैंने अपने बच्चे से बताया, बगल में खड़ा हुआ है। फिर आया बैंक, एप्लीकेशन उन्होंने बंद किया। उस बीच में मैंने जब आँख बनने से देखा तो उसने 20,000 रुपये 3 बार करके निकाला। 9,500, 9,500 फिर दे गया, करके निकाल दिया। फिर मैंने लेके पुलिस में मैंने उसकी कंप्लेन की। विगत माह एक बुजुर्ग व्यक्ति एटीएम से कुछ पैसे निकालने के लिए गए होंगे। एटीएम पे पैसे निकालने का प्रयास कर रहे होंगे। एटीएम में कोई कागज़ या इस टाइप की कोई छेड़खानी की गई होगी। वहाँ पर पास खड़े व्यक्ति ने उनके सहयोग करने के बहाने
एटीएम बदल लिया, पासवर्ड भी उनसे गुप्त तरीके से देख लिया और बाद में जाके कहीं दूसरे एटीएम या उसी एटीएम से ट्रांजेक्शन करके लगभग 20,000 रुपये की निकासी की थी, जिसके आधार पर उन्होंने यहाँ पे कंप्लेंट की थी, जिसकी पता रसी की गई, फुटेज कलेक्ट किए गए। इसी जांच पता रसी श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय और एडिशनल साहब और एसडीओपी साहब ने भी निर्देश दिए थे और इस सरगर्मी से टीम गठित करके कार्रवाई की जा रही थी, मुखबिर भी मामूल किए गए थे। अभी इसी को तारतम्य में कल फिर से पुनः किसी एटीएम में वारदात करने का प्रयास कर रहा हुआ, तब एटीएम गार्ड द्वारा सूचना मिली, उस आधार पर तत्काल कार्रवाई करते हुए उसको वहाँ पर। ऐसे कितने लोगों को ऐसे निशाना बना चुके हैं? ये यहाँ पे तो एक ही व्यक्ति की कंप्लेन और बात आई थी, लेकिन अन्य कहीं पे किया गया होगा तो उस संबंध में सर्कुलेट करके जानकारी जुटाई जा रही है। टीकमगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता गिरीश कुमार खरे की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को जानने के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।